अपेक्षाओं का शिकार रहा है। ये बस्ती एक ऐसा बस्ती है जो घनी आबादी तो इसमें रहती है, लेकिन अभी तक सरकारी सुविधाओं से, विशेष करके रोड, जल नल योजनाओं और एवं अन्य सरकारी योजनाओं से यहाँ के लोग अभी तक वंचित हैं। है ना। कई बार लोगों ने अपनी बातों को प्रशासनिक विभाग के कर्मचारियों के सामने रखा, लोगों के नेताओं के सामने रखा, लेकिन किन्हीं के कान पर अभी तक जू नहीं रेंगा है। और अभी हम खड़े हैं एक ऐसे जगह पे जहां जल नल योजना का एक पोल खोलता हुआ मीनार खड़ा है। जो मीनार तो बन गया है और बनाने वालों के द्वारा इसकी पूर्णता का सत्यापन भी आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेकिन इस मीनार से एक बूंद जल किसी को अभी तक मिला नहीं है। और इस प्रकार से कई मीनार इस गांव में खड़े किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण अभी तक इसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के लोगों के द्वारा कि ये इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, जबकि इन्होंने शिकायत भी किया था यहाँ के जो ठेकेदार लोग थे। आइए जानने का प्रयास करते हैं ठेकेदार लोग इनसे क्या बात कर रहे थे और क्यों नहीं चालू हुआ, ये अपने वक्तव्य देना चाहेंगे। सबसे पहले ये जो गांव है शेड्यूल कास्ट का है। यहाँ हम लोग करीब करीब 5,000 लोग रहते हैं, जिसमें कुछ अल्पसंख्यक है, बाकी सभी शेड्यूल कास्ट है। वो भूमिहार भाई या राजपूत थे, उन्होंने कहा, मैं हम लोग को समझा कि ये मूर्ख गांव है। अब मूर्ख गांव में किसी तरह से हम लोग पैसे ही ऐंठना है, सभी से 200 रुपया लेके, सभी ग्रामीणों के घर से 200 रुपया लेके और सबके बोला कि आज कल परसों या तो 2-4 दिन के अंदर ऐसी कर देंगे। आधार कार्ड सब कुछ ले लिया, सबसे साइन करवा लिया और यहाँ से 9-2-11 हो गया। यहाँ हम लोग का रोड भी बाधित है। यहाँ हम लोग अगर किसी माँ बहन का कोई अगर आवश्यकता रात में पड़ा तो हम लोग 5 किलोमीटर कंधा से लेकर खटिया पर लगा के रोड पर चढ़ाते हैं। तो वो हम लोग कोई चीज़ के लिए अस्पताल जैसे मान ले तो कोई सीरियस बीमार है तो उनके लिए हम लोग को यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। हम लोग सभी ग्रामीणों से अभी अनुरोध है कि आने वाला वक्त में हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे जी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बरसात के दिनों में अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो ये गांव की स्थिति ऐसी हो जाती है कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ सकती है, यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। और जैसा कि बताया इन्होंने अभी कि अगर एम्बुलेंस वगैरह, जब गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी तो एम्बुलेंस कैसे आएगा। और ऐसे में लोग अगर अचानक किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है मेडिसिन वगैरह का, या फिर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, तो इन लोगों को खटिया के द्वारा या फिर यूं कहिए कि उठा करके गांव से बाहर ले जाना पड़ता है रास्ते तक, ताकि इन्हें एक उचित सुविधा मिल सके। तो इतनी दुर्व्यवस्था आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी हमें नहीं लगता है कि आसपास के कोई क्षेत्र इस तरह से वंचित रहा हो जैसा कि चरघरा गांव रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ के बच्चों को विशेष करके बरसात के दिनों में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, उनका क्लास छूटता है और स्कूल वो लोग नहीं जा पाते हैं। कई बार गाड़ियाँ आती है तो फंस जाती है ना। और इससे काफ़ी समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुन कर गए हुए हैं लगातार, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से की सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी दूसरी बार सांसद बनी, इसके पहले तो क्या इस बार भी 2 बार की तरह उन्हें आप लोग वोट करना चाहेंगे? हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग पूरा ग्रामीण वोट बहिष्कार करेंगे। हाँ, इस बार जो है हम लोग यही लिए निर्णय कि आज़ादी से आज तक कोई भी काम, विधायक हो या एमपी हो, लोकसभा विधानसभा से आज तक कोई भी काम, विकास का काम नहीं हुआ है। ना नदी का पुल पुलिया, न आने जाने का कोई आवागमन। जैसे कोई अगर आदमी यहाँ अगर मर जाता है, पेशेंट हो जाता है, तो उसे उठा करके हम लोग को 4-5 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है। ये तकलीफ है हम लोग का यहाँ। इसलिए जनप्रतिनिधि जितने भी विधायक हो, एमपी हो, चाहे अन्नपूर्णा देवी हो या केदार हजरा हो, केदार हजरा के पास में एक नहीं 10 बार गए हम लोग बोलेरो पिकअप लेकर के, लेकिन एक बार भी आवाज नहीं उठाया कि हाँ इस रोड को दे। तो मंत्री जी, ये विधायक जी से बात हुई थी? हाँ, बात एक नहीं 50 हम लोग से 5 बार हम लोग का बात हुआ कि हम लोग को रोड दीजिए, हम लोग का जल मीनार दीजिए, जल मीनार खड़ी कर दिए और हम लोग को जल नहीं मिल रहा। और हम लोग को जब डिलीवरी का सब बनाया जाता है तो कोई गाड़ी आने का ना, हम लोग 5 किलोमीटर जाना पड़ता है रोड पर, काटी में लेकर के उठा करके।
हम लोग को कोई स्थिति खराब रहता है स्थिति का यार सब हम लोग हरिजन हैं। एम्बुलेंस भी आता है तो रोड एम्बुलेंस हम लोग हरिजन हैं। हम लोग हरिजन को सुव्यवस्था मिलना चाहिए कि हम लोग यार घाटा करता यहाँ बड़का बड़का बावन लोग ठिका ले लेता हम लोग को बुढ़ा बना के चल जाता है। यही तो बात है। अच्छा, लेकिन ये सीट भी विधान रिजर्व कोटा है ना, आरक्षित होने के बाद भी जो सो एसटी हम लोग क्लास कुछ के नहीं। लोग हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं, ये उपेक्षाओं का शिकार हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि की खामोशी भी इसका एक कारण है ना? और सर ऐसे में क्या मतलब जैसे आप वार्ड सदस्य हैं सर यहाँ के, आके जी जाए हमारे गांव में और ये जो रोड है ना इसमें वो अपना बाइक लेकर के निकल जाए मेरे गांव से। वो तो हो नहीं सकता है, वो तो आना ही नहीं, देखना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन एक तो तय बात है कि जब चुनावी मौसम आते हैं, चुनाव के समय तो उनका आना होता है ना, और चुनाव के समय सूखा हुआ रहता है। आना लगा रहता है। तो क्या लेकिन एक चीज और भी लेकिन यही चीज है कि ये चरघारा एक ऐसा गाँव है जहाँ भारी संख्या में मतदान होता है, और उसके बाद भी इस बार भी 300 पार गया है अन्नपूर्णा देवी का वोट। इस बार जो हम लोग वोटिंग किए हैं यहाँ 300 से पार गया है। फिर भी नंबर 206 से 309 वोट हम लोग किए थे यहाँ से अन्नपूर्णा मैडम को। उसके बावजूद भी हमारे गांव की स्थिति इतना खराब है। तो निश्चित रूप से जब भी होता है तो सुखाड़ में होता है तो लोग आके पास में बुर्र बुर्र चलते चलता है और हम लोग का स्थिति अभी आके ऊपर होगा वो अन्नपूर्णा रहे चक्कर हाजरा बहिष्कार करेंगे हम इस बार जो हम लोग का पूरा गांव का माहौल है इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। और अगर जल मीनार हम लोग को अगर 15 दिन के अंदर अगर चालू नहीं किया गया तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। जैसा कि एसडीओ साहब से जब बात हुई तो उन्होंने संज्ञान लेने की बात की है, और देखने वाली बात तो ये होगी कि ये कब तक इस पर एक्शन लेते हैं। और उम्मीद है कि ये आपकी आवाज़ जो है सो आगे तक पहुंचाया जाएगा और प्रशासनिक विभाग के कर्मचारी सक्रिय होंगे। लेकिन मेन मुद्दा जो उभर के आता है, हम लोग ऐसे प्रतिनिधि को जिता करके भेजते हैं, और ये एक नहीं दो नहीं 3 बार आप लोगों ने जिताया है, उसके बाद भी जो है सो ये गांव उपेक्षाओं का शिकार रहा है। और विषय जब रोड ही नहीं तो हमको लगता है कि हर व्यवस्था से वंचित हो जाएंगे, काहे कि कर्मचारियों का आना जाना भी बहुत कम लगा रहता है। लेकिन ऐसे में जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, विशेष करके मुखिया जी हैं या जिला परिषद वार्ड, इन लोगों पे ये एक माध्यम है जो जनता की आवाज को ऊपर तक पहुंचा सके। नहीं हम लोग का एक नदी में पुलिया है इधर थोड़ा नदियों में पुल का जो विधायक है रिजर्व कोटा से है, लेकिन उनका संबंध सीधे फॉरवर्ड कास्ट से है। वो हमको नहीं लगता है कि निचले कास्ट से है, वो मैंने सीधे तौर पर मैं कहूँगा कि ऊपर मैंने फॉरवर्ड